हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सफलता के लिए क्या जरूरी होता है। तो सफलता के लिए जरूरी होता है किसी भी छात्र के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए नंबर 1 लगन। सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि चीज होती है तो वो होती है लगन। उसके बाद नंबर 2 पर होती है निरंतरता। किसी भी फील्ड में सफल होना चाहता है वो जिस भी काम में उसको निरंतरता रखना पड़ेगी। इसके बाद में नंबर 3 दृढ़ संकल्प। यदि सफल होना चाहते हैं तो सहनशीलता होना चाहिए। और नंबर 5 धैर्य। हर एक व्यक्ति को किसी भी फील्ड में या किसी यदि कोई छात्र है परीक्षा दे रहा है या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके पास में धैर्य होना चाहिए। देखिए कैसे व्यक्ति सफल होता है, लगन। किसी भी काम को करने के लिए लगन होना चाहिए। लगन ऐसी होना चाहिए कि व्यक्ति को नींद से अपने आप जगा दे। लगन उसको अपने आप उठने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को कहा कुछ जा रहा है और वो कर कुछ रहा है और उसकी इच्छा है ही नहीं करने की, तो कैसे वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के पास में सफलता के लिए लगन होना चाहिए। फिर निरंतरता। निरंतरता क्या होना चाहिए? निरंतरता किसी भी काम में निरंतरता होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया 2 दिन फिर नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ लिया फिर एक दिन नहीं पढ़ा। फिर जैसे कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, आज क्लास अटेंड कर ली, कल फिर कोचिंग अटेंड नहीं करी, फिर परसों कोचिंग अटेंड नहीं करी, 2 दिन अटेंड कर ली, 2 दिन अटेंड नहीं करी, मीन्स उसमें निरंतरता नहीं है। आप लोगों ने अपने टीचर्स क्लासेस में सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स, हिंदी वाले टीचर्स ने आपको एक मुहावरा सुनाया होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रतरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो हमको हमारे एग्जाम में सफल होने के लिए या हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतरता होनी चाहिए। फिर दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या होता है? डिटरमाइनेशन। डिटरमिनेशन होना चाहिए हमारे अंदर, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कैसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए? किस प्रकार से दृढ़ संकल्पित हो व्यक्ति हमारे लक्ष्य में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि ये जो दृढ़ संकल्प है ये व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आधार होता है। कैसे? हम लोगों ने कई कहानियां सुनी है, कई लोगों को सुना है कि वो यदि दृढ़ संकल्प कर लेता है तो निश्चित रूप से वो सफल हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति उपवास रखता है। जनरली हम लोग उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, रोजे रमजान रखते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि मैं बिल्कुल एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, ना ही पानी पीऊंगा। तो ये दृढ़ संकल्प होता है। तो आपने दृढ़ संकल्प ये किया कि मेरा ये लेसन, ये यूनिट, ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, ना ही मुझे वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी नहीं जाऊंगा। ऐसा आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। फिर आपके पास में सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता ऐसी, कई बार हमारे घर वाले टॉर्चर करते हैं, कब से पढ़ रहा है, कितने दिनों से तैयारी कर रहा है और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। एग्जाम्स में जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के नंबर कम आते हैं। टीचर्स भी कुछ बातें बोल देते हैं, लेक्चर देते हैं, कभी कभार हमें डांट देते हैं। तो हमें सहनशील होना चाहिए, हमारे अंदर सहनशीलता होना चाहिए। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है धैर्य। आपके पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य किस प्रकार से धैर्य होता है? एक किसान आदमी फसल बोता है तो बोने के तुरंत बाद ही थोड़ी ना काट लेता, उसके पास धैर्य होता है। वो बोता है, उसकी निदाई गुड़ाई करता है, उसमें खाद डालता है, उसमें कीटनाशक दवाइयां डालता है, फसल पकने के बाद में फिर बहुत सारी चीजों को करने के बाद में वो काटता है, मीन्स उसका इंतजार करता है, उसके पास धैर्य होता है। हमें भी धैर्य होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो होता है स्कूलिंग लाइफ का, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का, वो त्रैमासिक परीक्षा देता है, अर्धवार्षिक परीक्षा देता है, प्री बोर्ड एग्जाम देता है, इसके बाद में फाइनल एग्जाम में, फाइनल परीक्षा में बैठता है। इतना वो धैर्य रखता है और प्रैक्टिस करता है और निश्चित रूप से फिर एक दिन वो सफलता पाता है। तो मैं आप लोगों से आज के सेशन में यही बात करना चाहूंगा कि हमारे अंदर लगन होना चाहिए, हमारे अंदर निरंतरता रहना चाहिए, हमारे टॉपिक को लेकर के दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इसके बाद में सहनशीलता भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग यदि फॉलो करते हैं हमारे कार्यों में, पढ़ाई में, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। ये जो धैर्य शब्द है ना, ये धैर्य हर किसी के पास नहीं होता है। आज का जो समय है ना उसको क्विक रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, धैर्य रखना नहीं चाहता। मैं आपको बोल रहा हूँ धैर्य रखना पड़ेगा।
क्योंकि किसान आदमी जो है फसल बोने की तुरंत बाद थोड़ी ना काटता है यार, उसको इंतजार करना पड़ता है। एक बच्चा जो है जन्म लेने के तुरंत बाद थोड़ी ना वो दौड़ने लग जाता है। हम हमारे पेरेंट्स के पास भी धैर्य होता है, बच्चा बड़ा होगा और फिर दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। इस प्रकार से हम लोगों को भी हमारी जीवन की सफलता पाने के लिए धैर्य होना चाहिए। धैर्य ऐसा नहीं कि बैठ गए तो बैठ गए, धैर्य ऐसा है कि आप जो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर धैर्य ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तकों में भी कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ऐसा वो धैर्य धैर्य उनका कहने का मतलब ये। तो हमारे पास ऐसा धैर्य भी होना चाहिए। और यदि हमारे पास इन सब बातों का मिश्रण हमारे पास में है तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ें और आप खूब पढ़ करके आगे बढ़ करके जाएं और आप निश्चित रूप से सफल हों।